अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे कंप्यूटर एज अ सिस्टम। हमने पढ़ा नेचुरल सिस्टम क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम्स क्या होते हैं। तो अब कंप्यूटर एज अ सिस्टम, तो कंप्यूटर भी एक सिस्टम है, इस पे अब मज़ीद बात करने की गुंजाइश नहीं है। हम आते हैं कंप्यूटर सिस्टम का इंटरेक्शन कैसा होता है। इसके अंदर हमारे पास यूजर इनपुट होता है। यूजर इनपुट आ गया, उसके अंदर आपकी पावर सप्लाई आ सकती है, नेटवर्क आ सकता है, मदरबोर्ड हो सकता है, सिस्टम की बसेज हो सकती हैं, इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। यानी ये एरोज के जरिए अगर आप देखें, यानी इनपुट डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू, इनके दरमियान इंटरेक्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए होता है। यानी अगर हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने चाह रहे हैं तो इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो रैम होती है, जो भी इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस होती है वो सबसे पहले रैम में आती है, ठीक है। फिर सीपीयू के पास जाती है, तो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। स्टोरेज के अंदर आपकी हार्ड डिस्क वगैरह आ जाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने कंपोनेंट्स को मैनेज और मुनज़्ज़म करने के लिए। और फिर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर एज अ सिस्टम, कंप्यूटर एक कम्प्लेक्स सिस्टम है डिज़ाइन टू प्रोसेस डाटा। डाटा पर अमल दरामद करने के लिए एंड टू परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और टास्क परफॉर्म करता है, वो काम करता है जिसकी उसको हिदायत दी जाती है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टू परफॉर्म कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस, हिसाबियाती अमल, डाटा एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट टास्क एफिशिएंटली। और मुख्तलिफ जो काम है वो बड़े मौसर तरीके से परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, पर्सनल कंप्यूटर्स ऑब्जेक्टिव जो है वो इज टू रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। पर्सनल कंप्यूटर का जो मकसद होता है रन करना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, सच एज आपका वर्ड प्रोसेसर है, वेब ब्राउज़र है आपका, जैसे गूगल क्रोम है। वर्ड प्रोसेसर के अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है, एंड गेम्स थ्रू वेरियस कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस। ये कंप्यूटर का मकसद होता है, ठीक है, कि मुख्तलिफ टास्क जो होते हैं उनको एफिशिएंटली वो परफॉर्म करता है। इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो मेजर इसके कंपोनेंट्स दो होते हैं। इनपुट और आउटपुट के अंदर हम उसको जो है वो कैटेगराइज करते हैं। कंप्यूटर कंपोज ऑफ मैनी एसेंशियल कंपोनेंट्स, इसके बड़े ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं दैट ऑपरेट इन कंजक्शन, जो इकट्ठे काम करते हैं। दीज कंपोनेंट्स इंक्लूड, जिनके अंदर हमारा इंटरफेस कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इंटरफेस कंपोनेंट्स रेफर्स टू द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर के बुनियादी जो वो हिस्से होते हैं, इंक्लूडिंग इनपुट डिवाइसेस, इनपुट के अलावा जाते हैं सच एज द कीबोर्ड एंड माउस, स्कैनर्स, यानी वो सारे आलात जिनसे डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है वो इनपुट आलात कहलाते हैं, which allow users to interact with the computer। इन इनपुट आलात की वजह से हम कंप्यूटर के साथ जो है वो बाहमी अमल कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस जो है वो मॉनिटर है आपका, प्रिंटर है, आर यूज्ड टू प्रेजेंट और जनरेट रिजल्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर के जो भी अमल होते हैं उनसे क्या करता है, कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट करता है और हमें शो करते हैं, उनको हम कहते हैं आउटपुट कंपोनेंट्स। प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स, तो सीपीयू जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। द प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ द सीपीयू which act as the central processing unit, C for central, P for processing, responsible for
रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटेशनल एंड एग्जीक्यूटिंग कमांड। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है कंप्यूटेशंस, कंप्यूटर से कैलकुलेशन के जो हिसाब के अमल होते हैं, और एग्जीक्यूटिंग कमांड, और जो हम उसको कमांड देते हैं उनको प्रोसेस में लेके आता है। दूसरा आपका जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जैसे रैम है। ये एक ट्रांजिएंट स्टोरेज है, ये बड़ी एक आरजी स्टोरेज है दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द सीपीयू। सीपीयू के लिए डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है, व्हेयरएज स्टोरेज हार्ड ड्राइव और एसएसडी। एसएसडी हमारी होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। इज अ परमानेंट स्टोरेज फॉर डाटा एंड सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग। एसएसडी जो है वो स्मार्ट होती है, जैसे आपकी वो लैपटॉप की होती है, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, ठीक है। और आगे हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके पास आ जाती है आपकी विंडोज़, ठीक है। विंडोज 7 हो सकती है, 10 हो सकती है, या विंडो सर्वर्स हो सकती हैं, ठीक है, जो सर्वर कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल की जाती है। युबंटू हो सकती है, लिनक्स हो सकती है, सोलारिस हो सकती है। ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, इनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरफेस कंपोनेंट। जो हमने इंटरफेस कंपोनेंट्स पीछे पढ़े हैं, ये जिम्मेदार होता है उनसे इंफॉर्मेशन रिसीव करने का एंड डिटर्मिनिंग दी अप्रोप्रिएट एक्शन टू टेक, और जो है वो मालूम करता है इस पे मैंने कौन सा एक्शन जो परफॉर्म करना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द प्रोग्राम दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफाइड टास्क। मखसूस टास्क हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो उन प्रोग्राम्स को रेफर करता है दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट आर एग्जीक्यूटेड, जो एग्जीक्यूट करता है, चलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। कम्युनिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। कम्युनिकेशन कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर रेफर टू द फिजिकल एलिमेंट्स। फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं दैट प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्तलिफ अज्जा के दरमियान कम्युनिकेशन कराते हैं। कंप्यूटर के अंदर द मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड, मेन बोर्ड, ये सर्किट बोर्ड होते हैं, सर्व एज द प्राइमरी सर्किट बोर्ड दैट इंटरकनेक्ट्स ऑल कंपोनेंट्स। इसको मदरबोर्ड भी इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि सारे के सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, वो इसके जरिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड होते हैं। आर कंपोनेंट्स यूजिंग केबल्स एंड सर्किट्स, ठीक है। System bus is a collection of electrically conductive cables that transmit data between the CPU and all other interconnected components. ये बसेस क्या करती हैं? डाटा ट्रांसमिट करती हैं CPU और दूसरे जो उसके साथ जुड़े हुए कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान, ठीक है। ये बसेस आपके मदरबोर्ड के पीछे आपको बारीक बारीक सी जो लाइनें नजर आती हैं, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ बसेस। 3 मुख्तलिफ किस्म की बसेस जो काम करती हैं। डाटा बस होती है, एड्रेस बस होती है, और कंट्रोल बस होती है, ठीक है। ये आपके मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड के अंदर ये आपको दिखाई गई है थोड़ी, ये डाटा बसेस हैं, ठीक है। तो डाटा बसेस आपकी क्या करती हैं? डाटा लेके जाती हैं, ठीक है। कंट्रोल बसेस जो है उनको कंट्रोल करती हैं। दीज बसेस प्रोवाइड द फ्लो ऑफ डाटा, ठीक है। डाटा का फ्लो होता है। एड्रेस ऑफ द डाटा जो है वो एड्रेस बस कंट्रोल करती है, या इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द सीपीयू टू अदर कंपोनेंट्स कंकरेंटली, यानी लगातार जो मुसलसल आ रहे होते हैं। और कंट्रोल बस जो है वो कंट्रोल करती है सिग्नल्स को फ्रॉम द सीपीयू टू अदर कंपोनेंट्स, जो सीपीयू से दूसरे कंपोनेंट्स को जा रहे होते हैं, ठीक है। साथ साथ अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इसको हम कहते हैं वैसे सिस्टम यूनिट। इसके अंदर हमारा सीपीयू होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये आपका मॉनिटर आ गया, ये आपके स्पीकर आ गए, ये आपकी यूएसबी या फ्लैश ड्राइव आ गई, कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, और ये होता है मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड ये मेन सर्किट बोर्ड है, और इस सिस्टम यूनिट के अंदर ये आपकी पावर सप्लाई यूनिट लगा होता है, ठीक है।
आगे हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, इंटरैक्शन अमंग कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के दरमियान जो है वो इंटरैक्शन क्या होता है, यानी एक दूसरे के साथ उनका तामुल कैसे होता है कंपोनेंट्स का। द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म टास्क, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स बाहमी अमल करते हैं एक दूसरे के साथ कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल व्हेन यू ओपन अ फाइल यूजिंग योर माउस और कीबोर्ड, several components of your computer interact seamlessly। तो seamlessly यानी बगैर किसी रुकावट के to make this action happen, ये जो एक्शन है ये वकूफ पजीर हो जाए। Here is a step by step explanation of the process। यूजर एक्शन और इनपुट, ठीक है, यूजर का एक्शन क्या होता है या इनपुट क्या होती है। यू डबल क्लिक ऑन अ फाइल आइकन यूजिंग योर माउस और प्रेस अ की कॉम्बिनेशन टू ओपन अ फाइल, यानी कंट्रोल प्लस ओ प्रेस कर लें या डबल क्लिक कर लें। फॉर एग्जांपल यू डबल क्लिक ऑन अ डॉक्यूमेंट नेम रिपोर्ट डॉट डॉकएक्स, डॉकएक्स यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है कंप्यूटर के अंदर। ये एक्सटेंशन होती है फाइल से, फाइल्स की एक्सटेंशन होती है डाटे, जैसे आपकी पिक्चर की होती है डॉट जेपीईजी, तो जिससे वो फाइल जो वो पहचानी जाती है ऑन योर डेस्कटॉप। इनपुट डिवाइसेस, द माउस एट द कीबोर्ड sends the signals to the computer indicating that you want to open the file। माउस या कीबोर्ड क्या करता है, कंप्यूटर को एक सिग्नल सेंड करता है। मिसाल के तौर पर द माउस सेंड सेंसरी इनपुट टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू द यूएसबी कनेक्शन, यूएसबी कनेक्शन के जरिए वो सिग्नल सेंड कर देता है। अब अगला हमारा बात जो आती है इन्वायरमेंट का, कि हमने पीछे भी देखा है प्रीवियस जो लेक्चर्स के अंदर कि इन्वायरमेंट का किसी भी सिस्टम की फंक्शनिंग के अंदर बहुत अहम रोल होता है। तो देखते हैं जी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इन्वायरमेंट क्या रोल अदा करता है। द कंप्यूटर सिस्टम इन्वायरमेंट इंक्लूड एनी एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ जो भी बैरूनी आलात होते हैं, ठीक है, उनका इंटरैक्ट क्या होता है। मिसाल के तौर पर पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई नहीं होगी तो सिस्टम तो परफॉर्म ही नहीं कर सकता। प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल पावर टू अलाउ द कंप्यूटर टू वर्क, तो इलेक्ट्रिकल पावर होगी तो कंप्यूटर चलेगा, यानी इन्वायरमेंट का बड़ा मेजर पार्ट होता है इसके अंदर। नेटवर्क कनेक्ट्स द कंप्यूटर्स टू द अदर सिस्टम एंड द इंटरनेट, अगर आपने इंटरनेट के साथ या अदर सिस्टम के साथ कनेक्ट होना है तो उसके लिए आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इन्वायरमेंट के अंदर आ गया। पेरिफेरियल, पेरिफेरियल के अंदर यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, इंक्लूड प्रिंटर्स, स्कैनर्स, एक्सटर्नल डिस्क जो आप सिस्टम के बारे में लगा सकते हैं, दैट एक्सपैंड द कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी, ठीक है, तो कंप्यूटर की काबिलियत को वो बढ़ाती हैं। इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, तो इन्वायरमेंट के साथ इसका इंटरेक्शन क्या है। कंप्यूटर इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट्स टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस, कंप्यूटर इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल यूजर इनपुट होती है, तो यूजर टाइप ऑन द कीबोर्ड एंड द कंप्यूटर प्रोसेसेस द इनपुट, और कंप्यूटर क्या करता है उस इनपुट को प्रोसेस करता है, अमल में लेके आता है टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए। नेटवर्क कम्युनिकेशन, कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डाटा ओवर द इंटरनेट टू ब्राउज वेबसाइट्स और डाउनलोड फाइल्स, तो ये नेटवर्क कम्युनिकेशन है, ठीक है। अगर पावर सप्लाई की बात करें, द कंप्यूटर रिलाइज ऑन अ स्टेबल पावर सप्लाई टू फंक्शन करेक्टली, तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन है, जिसके अंदर हमने देखा यूजर है, नेटवर्क कम्युनिकेशन है, पावर सप्लाई है, ठीक है। तो मज़ीद अगर हम बात करते हैं यानी कंप्यूटर एज अ सिस्टम, उसके हमने ऑब्जेक्टिव देखे, उसके मकासद कौन कौन से वाले हैं, ठीक है। फिर हमने उसके कंपोनेंट्स को पढ़ा, उसके अंदर इंटरफेस कंपोनेंट है आपके, ठीक है, फंडामेंटल पार्ट जो भी हमारे कंप्यूटर के हैं जिनके अंदर कीबोर्ड माउस वगैरह जो हैं। उसके बाद हमने देखा प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स, प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स के अंदर आपका आ जाएगा सीपीयू आ जाता है, आपकी रैम आ जाती है, आपकी सॉलिड स्टेट डिस्क यानी एसएसडी आ जाती है, एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर आपकी
मदरबोर्ड और बसेस आ जाती हैं। तो इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स, ठीक है, उसके अंदर यूजर एक्शन या इनपुट है, इनपुट डिवाइसिंग है, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट के अंदर जो पावर सप्लाई आ जाता है, वो नेटवर्क आ जाता है और पेरिफेरियल आ जाती है। तो उम्मीद है कि हमने ये सारी टर्म जो है वो अच्छे तरीके से देख ली है। तो उम्मीद है हमने अपना टॉपिक जो है बड़े मसर तरीके से जो है वो उसको हम समझ चुके हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।